हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 2 दिसंबर 2024। 2 दिसंबर 2024 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, रेलवेज, बैंकिंग एंड अदर कोर्स सेक्टर। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। और अगर आप लोगों को आज वीडियो में बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें मिलती हैं तो उसको इग्नोर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज दोनों एडिटोरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आए हुए हैं, ठीक है, और साथ ही साथ न्यूज़ में आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स मूव टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस फॉर द डे ऑफ 2 दिसंबर 2024 आर एज फॉलोज। ठीक है, सबसे पहला न्यूज़ हम लोग जिसको डिस्कस करेंगे ये क्या है, एडिटोरियल है। ठीक है, रिसर्च सिक्योरिटी आज के डेट में एक नेशनल प्रायोरिटी बन गई है। क्यों, आप सभी को पता है आज के डेट में पूरी वर्ल्ड, ना ही केवल सिर्फ इंडिया, पूरा वर्ल्ड कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज होती हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स की फील्ड हो गई, ठीक है, आपका ये स्पेस हो गया, डिफेंस हो गया, ठीक है, तो ये सारी जो फील्ड आती हैं ये कटिंग एज में आती हैं। ठीक है, तो इंडिया का इन्वेस्टमेंट भी इन फील्ड्स में बहुत तेजी से इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इश्यूज बढ़ेंगे क्योंकि आप सभी को पता है एक सेंसिटिव डाटा को प्रोटेक्ट करके रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, हालांकि हम पूरे एडिटोरियल को डिस्कस नहीं करेंगे, इसका हम लोग एक जिस्ट हम लोग समझेंगे। ठीक है, दूसरा एडिटोरियल इज ऑल अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आज के डेट में एक बहुत बड़ा बर्डन है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन अर्बन सेक्टर। ठीक है, अर्बन सेक्टर में एक बहुत बड़ा बर्डन है ये, इसको भी हम लोग पूरे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूज आर कमिंग फ्रॉम IITs एंड IIMs। ठीक है, IITs और IIM से आ रहा है। ठीक है, लगभग 80% फैकल्टीज यहाँ पे फिल्ड हुई हैं जनरल कैटेगरी से। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे रिजर्वेशन का इशू है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज इज ऑल अबाउट भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, आप सभी को अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर की रात को ये इंसिडेंट हुआ था 1984 में। ठीक है, जिसका नाम है भोपाल गैस ट्रेजेडी। आप सबको इसमें पता होना चाहिए कि जो कार्बाइड गैस है, ठीक है, कार्बाइड गैस एयर में आ गई थी। ठीक है, और जिसकी वजह से जो एयर है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई थी। ठीक है, और इसमें बहुत सी लोगों की डेथ हो गई थी। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट मैटर था। ठीक है, और इसका जो टॉक्सिक वेस्ट है ना अब तक रिमूव नहीं किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। ठीक है, पांचवा इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज ऑल अबाउट HIV इन्फेक्शंस और एड्स रिलेटेड ये है। ठीक है, 2010 के जो डाटा है उसको 2023 से कंपेयर किया गया है और बताया गया कि 44% हमें HIV इन्फेक्शन में डिक्लाइन देखने को मिला और यहाँ पे 79% हमें डेथ डिक्लाइन देखने को मिला इन एड्स रिलेटेड इशूज़। ठीक है, ये ऐसा यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर का कहना है। ठीक है, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज ऑल अबाउट फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो देखिए पोस्ट मैरिजेस के बाद जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो हमें यहाँ पे डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिला है। तो सेंटर एक नेशनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट लेके आ रही है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज ऑल अबाउट द क्लाइमेट चेंज। हम बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, तो क्या सी एक इंपॉर्टेंट मोड हो सकता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, अगर मैं पूरा एडिटोरियल पढ़ने गया, पूरे आर्टिकल पढ़ने गया तो करीब 2 घंटे के आसपास का ये वीडियो बनेगा। ठीक है, जो कि बना पाना और आप लोगों के लिए सुन पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ठीक है, सो मैं इस पूरे वीडियो में आप लोगों को एक जिस्ट दूंगा। ठीक है, कंक्लूसिव तौर पे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो पहले पेज से लेके 5वें पेज तक कुछ भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, आप लोग उठा के देख सकते हैं न्यूज़पेपर में। ओके, मूविंग अहेड टू द 6th पेज। 6th पेज में जो सबसे पहला एडिटोरियल है हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। इट इज ऑल अबाउट द रिसर्च सिक्योरिटी शुड बी अ नेशनल प्रायोरिटी। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि इंडिया का ऑब्जेक्टिव है, डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव है, 2047 तक हम ये अचीव करेंगे। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के फील्ड में हम अपना इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आज के डेट में अगर हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिवनेस को बनाए रखना है तो हमें इन सारी जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज है उसमें इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, सोसाइटल जो चैलेंजेस है उसको एड्रेस करना होगा। ठीक है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को हमें अनलॉक करना होगा। ठीक है, देखिए इनके साथ साथ जो इसके
इसके इससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको भी हमें मद्देनजर रखना है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे फॉरेन इंटरफेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, इनसाइडर थ्रेट, साइबर अटैक, अनऑथराइज एक्सेस टू द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आर सम कंसर्न फॉर कंट्रीज इन्वेस्टिंग इन एडवांस टेक्नोलॉजीज। ऐसी कंट्रीज जो कि एडवांस टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रही हैं, ये कुछ इनके लिए कंसर्न है, ठीक है। 5 इंपॉर्टेंट कंसर्न है। पहला फॉरेन इंटरफेस, दूसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, तीसरा इनसाइडर थ्रेट, चौथा साइबर अटैक जो कि अब बहुत बड़ा अटैक है, ओके, पांचवा अनऑथराइज एक्सेस, कोई ना ले ले किसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्ट करके रखना, गवर्नमेंट को यहाँ पे कुछ पॉलिसीज लेके आनी होंगी, ठीक है, ताकि इन सब पे काम किया जा सके, ठीक है। अगर इन इश्यूज को अनएड्रेस किया गया, ऐसे ही छोड़ दिया गया, ठीक है, तो ये जो इंडिया का जो प्रोग्रेस है इन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में, ये यहाँ पे हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पे इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी होती हैं? स्पेस हो गया, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज, साइबर सिक्योरिटी, बायोटेक्नोलॉजीज, क्लीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, ये सारी आपकी स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज या फिर आपके इसमें आती हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, तो इनको प्रोटेक्ट करके रखना है, इनके डाटा को प्रोटेक्ट करके रखना एक चैलेंज है, ठीक है। और हमने प्रीवियस कुछ सालों में देखा है, कुछ भी यहाँ पे ब्रिज हमें बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिला है, सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा ब्रिज हमें देखने को मिला है, ठीक है। कुछ यहाँ पे ऑथर ने इंसिडेंट्स बताए हैं, ठीक है, चाइनीज रिलेटेड इंसिडेंट्स, उन्होंने यहाँ पे डिस्क्लोज करने से मना कर दिया था, ठीक है, अपनी फंडिंग्स को, चाइनीज फंडिंग को डिस्क्लोज करने से मना कर दिया था। इवन 2020 में जब कोविड-19 हुआ था, उस समय सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंटेंस थी, ठीक है। वहाँ पे भी यहाँ पे साइबर अटैक किया गया 2020 में, ताकि आपके जो सेंसिटिव वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स डाटा है उसको चुराया जा सके, ठीक है। आपके जो यूएसए है, यूरोपियन स्पेस एजेंसीज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा साइबर अटैक्स हुए हैं उनकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चुराने के लिए, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को ये पता होना चाहिए। तो आज के डेट में मैं आप सभी को ये बता दूं कि इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा अगर हमें इन सारे सेक्टर्स पे काम करना है। हालांकि पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो कुछ कंट्रीज़ ने यहाँ पे काम भी किया है, ठीक है, क्योंकि अगर इन पर हम काम नहीं करें ना तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। सच इंसिडेंट्स हैव प्रॉम्प्टेड सेवरल कंट्रीज टू डेवलप पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी, रिसर्च सिक्योरिटी, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो इंसिडेंट्स है ना, इस इंसिडेंट से बहुत सारे कंट्रीज ने यहाँ पे सीख लिया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पॉलिसीज और गाइडलाइंस बनाई हैं ताकि जो उनका रिसर्च सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके, ठीक है। एग्जांपल में यहाँ पे यूएस का एग्जांपल दिया गया है, कनाडा के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो दीज आर द 2 कंट्रीज आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। इंडिया में करने से पहले, इन सारी चीज़ों को करने से पहले हमें इसमें सबसे पहला चीज़ क्या करना होगा, ऑथर ने बताया है, फंडिंग को इंक्रीज करना होगा, सिग्निफिकेंट फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दूसरा इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमें चाहिए, ठीक है। तीसरा एंगेजमेंट चाहिए। चौथा यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग टू क्रिएट अ कैडर ऑफ प्रोफेशनल्स हु कुड डिजाइन, डेवलप, इंप्लीमेंट एंड लेड रिसर्च सिक्योरिटी एफर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। देखिए एक प्रोफेशनल की जरूरत है ताकि यहाँ पे काम कर सके वो और एक टाइप का डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म दे सके इंडिया को, ओके। सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट एडिटोरियल इज ऑल अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। ये जो न्यूज़ है ये इसलिए आज के डेट में न्यूज़ में है क्योंकि जो बेंगलोर है ना, बेंगलोर में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक बस ड्राइवर की डेथ हो गई वाइल ऑन ड्यूटी, ठीक है। और ये डेथ किसकी वजह से हुई है? कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है, ठीक है। देखिए हमारे उठने से पहले हम जब ऑफिस जाते हैं करीब 9 बजे ना, 9 o'clock हमारा ऑफिस जाने का टाइम होता है, किसी का 8:30 होता है, किसी का 10 बजे भी होता है, ठीक है। उस टाइम से पहले अगर आप देखें ना तो जो गिग वर्कर्स हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो क्या कर देते हैं, रोड साफ कर देते हैं, ठीक है। आपके जो गार्बेज डंप है उसको क्लीन कर देते हैं ताकि जो कंट्री है, ताकि जो सिटीज़ है वो प्रॉपर हाइजीन और न्यूट्रिशन उसमें बना रहे, ठीक है। लेकिन जो ये वर्कर्स हैं जो ये काम करते हैं सुबह 5 बजे 4 बजे से लेके 8 बजे तक ये जो काम करते हैं, ये या तो किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है ये, ठीक है, या इनके साथ कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है। ये बिना हेल्थ इंश्योरेंस के काम कर रहे हैं, बिना कॉन्ट्रैक्ट के काम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम बनता हुआ मिलता है, ठीक है। आज के डेट में आप सभी को बता दूं इंडिया के पास नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सर्विलेंस पॉलिसीज है जो कि ये कहती है कि हमें प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव पाथवे लेके आना होगा, ठीक है, एनसीडीज केयर के रिगार्डिंग, ठीक है, और इसकी ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। क्योंकि जो अर्बन एरिया है उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, आप सभी को पता होना चाहिए। हेल्थ सिस्टम यहाँ पे ओवरबर्डन्ड है, ठीक है, फ्रैगमेंटेड है, ब्रोकन है, ठीक है, ड्यू टू दिस फंक्शनिंग ऑफ पुअर अर्बन डिजाइन एंड रैपिड अर्बनाइजेशन, ठीक है। ना ही केवल सिर्फ इंडिया में जो एनसीडीज का जो बर्डन है पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें
तो ये यहाँ पे बताया गया ऑथर के द्वारा कि पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है ना, मान लीजिए आज के डेट में वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इंडिया का अगर हम एग्जांपल ले लें, 140 करोड़ की आबादी है ना, तो इसमें से लगभग 80 करोड़ आबादी कहाँ पे रह रही है, अर्बन में रह रही है, ठीक है, अर्बन में रह रही है, ठीक है। तो वैसे ही पूरे वर्ल्ड का एग्जाम्पल देके बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का आधे से ज़्यादा यहाँ पे अर्बन सेक्टर में रह रही है, ठीक है। और ये जो परसेंटेज है ये 2050 तक लगभग 70% के आसपास होने वाला है, ठीक है। इंडिया में क्या होता है, इंटर स्टेट माइग्रेशन हमें देखने को मिलता है। मतलब कि अगर एक इंसान है वो यूपी का रहने वाला है तो कुछ सालों में वो माइग्रेट होकर दिल्ली में चला जाएगा, ठीक है। और कुछ सालों के बाद फिर वो माइग्रेट होकर कहाँ आ जाएगा, पंजाब में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे माइग्रेशन जो होते हैं ना, इसी को हम लोग इंटर स्टेट माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। लगभग अगर आप देखें तो 41 मिलियन पीपल्स यहाँ पे इंटर स्टेट माइग्रेशन में हैं, ठीक है। मतलब कि वो माइग्रेट होते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एज पर अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे डाटाज आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो एक हेल्थ बर्डन हमें अर्बन इंडिया में बनता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसी कम्युनिटीज जो कि पुअर अर्बन में रह रही हैं, ठीक है, पुअर अर्बन सेक्टर में रह रही हैं, वो एक ट्रिपल हेल्थ बर्डन यहाँ पे फेस करती हैं, ठीक है। मतलब कि 3 मेन चैलेंजेस वो फेस करती हैं। पहला, उनके लिए कोई सेफ इन्वायरमेंट नहीं है काम करने का, ठीक है, हार्जेडियस इन्वायरमेंट में वो काम करती हैं। दूसरा, लिमिटेड हेल्थ केयर एक्सेस है उनके लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा उनको एक्सेस नहीं मिल पाता है हेल्थ केयर का, ठीक है। तीसरा जो हेल्थ केयर है इसमें लिमिटेड लिख दीजिए, लिमिटेड लिख दीजिए। और तीसरा यहाँ पे लिख दीजिए फाइनेंशियल वो सपोर्ट नहीं कर पाते, ठीक है, उनको फाइनेंशियल कोई भी हेल्प नहीं मिल पाती है, ठीक है। वो खुद खा पी ले वही बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिल पाता है। अर्बन एरियाज में ऐसी जो प्रॉब्लम है सिचुएशन को इंटेंस बना देती है, ठीक है। हालांकि एनएफएचएस की डाटाज यहाँ पे कहती हैं कि टोबैको एंड अल्कोहल कंजप्शन में हमें गिरावट देखने को मिली है, और उसके बावजूद भी अगर हम आप देखें तो हाइपरटेंशन और डायबिटीज और ओबेसिटी के जो केसेस हैं उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। एनसीडी को यहाँ पे एक साइलेंट किलर के तौर पे बताया गया है, क्योंकि एनसीडी का कोई भी यहाँ पे वो नहीं है, सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। सो अगेन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। इन दिस एज डिजिटल जो आपका टेक्नोलॉजीज है एंड ईज बेस्ड जो टेक्नोलॉजीज मॉनिटरिंग सिस्टम है इसको लेके आना होगा, ताकि हम कुछ ऐसी डिजीज है जैसे कि हाइपरटेंशन जैसी डिजीज हो गया, डायबिटीज डिजीज हो गया, इनको क्या कर सकते हैं, इनको हम इनके पैरामीटर्स को हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। अदर देन दिस आपको यहाँ पे लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो हेल्थ केयर जो वर्कर्स हैं उनको यहाँ पे जागरूक करने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे ऑथर के द्वारा कहा गया है, ठीक है। सो जो अभी आपका ये जो ऐसा समय है ना, ये स्टेट लेवल एक्शन प्लान को यहाँ पे लेके आने की ज़रूरत है, ठीक है। उनके जो हेल्थ केयर प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको यहाँ पे ये बताने की ज़रूरत है कि लोगों को इसके बीच में इसके बारे में अवेयर करें, ठीक है, और इससे रिलेटेड इश्यूज़ को बताएं, ठीक है, इससे रिलेटेड चीज़ों को बताएं, ठीक है। सो होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नाउ मूविंग ऑन टू द ओपिनियन पेज की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। 8 IITs और 7 IIMs में क्या हुआ है, 80% जो फैकल्टीज है ये कहाँ से आ गई हैं, जनरल कैटेगरी से आ गई हैं, ठीक है। एक ITR का जो ये रिपोर्ट है ये पहले फाइल किया गया, ITR, ठीक है, ITR बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, RTI, ओके। RTI के थ्रू ये पता चला कि लगभग जो 80% फैकल्टीज है ये कहाँ से आ रही हैं, जनरल कैटेगरी से आ रही हैं, ठीक है। देखिए चार्ट 1 हमें ये दिखाता है कि लगभग 97% हमें कहाँ से मिल रहा है, जनरल से मिल रहा है IIM इंदौर में, ठीक है। लखनऊ में हमें 95%, उदयपुर में हमें 91%, ठीक है, तिरुचिरापल्ली में आपका 87%, बैंगलोर में 86%। तो ज़्यादातर अगर आप देखें ना तो ये किनको दिया जा रहा है, ये उनको दिया जा रहा है जो कि जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत है ऑथर के द्वारा, ऑथर ने ये सारी चीज़ों को हाईलाइट किया है, ठीक है। दीज कंक्लूजन आर बेस्ड ऑन राइट टू इंफॉर्मेशन रिप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशंस इंडिविजुअली ऑन द वेरियस डेज इन सितंबर 2024, ठीक है। देखिए गवर्नमेंट ने इसके रिप्लाई में ये कहा है, राइट टू इंफॉर्मेशन के रिप्लाई में ये कहा है, ठीक है। सो अगेन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। और ये मैं आप सभी को बता दूं, सेंटर ने यहाँ पे मैंडेट किया है, रिजर्वेशन को यहाँ पे मैंडेट किया है, ठीक है। और यहाँ पे कहा है कि लगभग 27% जो फैकल्टीज है वो कहाँ से आनी चाहिए, OBC से आनी चाहिए। 50% ऑफ फैकल्टीज आर कमिंग शुड बी कमिंग फ्रॉम शेड्यूल कास्ट
एंड आपका जो 7.5% है वो कहाँ से आ रही है, वो आनी चाहिए कहाँ से, एसटी से आनी चाहिए, ठीक है। सो अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, मैंडेट्स दिया है, ठीक है, और कहा है कि जो रिजर्वेशन है वो इस फॉर्मेट में आनी चाहिए, ठीक है। 27% आनी चाहिए आपके, 27% मिलना चाहिए किसको, ओबीसीज को, 15% मिलना चाहिए किसको, शेड्यूल कास्ट को, 7.5% किसको मिलना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब को मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। ज़्यादातर अगर आप देखें तो 109 में से 106 जो यहाँ पे पोस्ट हैं, वो उसमें अगर आप देखें तो 97% आपको कौन मिलेगा, वो आपको जनरल कैटेगरी के मिलेंगे, ठीक है। सो देयर आर नो फैकल्टीज बिलोंगिंग टू द एसटीज एंड एससीज, ठीक है। तो यहाँ पे रिजर्वेशन का एक इशू है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया अकॉर्डिंग टू द आरटीआई, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे चार्ट के थ्रू भी समझ सकते हैं, ठीक है, कैसे यहाँ पे ब्रेकअप ऑफ फैकल्टीज शो कर रहे हैं, ठीक है, बाय सोशल ग्रुप्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ज़्यादा डार्क होगा ना वो यहाँ पे आपका जनरल कैटेगरी है, हल्का जो डार्क है वो आपका है एससी, ठीक है। तो थोड़ा डीप में जो है वो आपका एसटी हो गया, ओके, और जो थोड़ा मतलब ना ज़्यादा डीप हो गया ना वो ओबीसी है, ठीक है। तो ये आप इस तरह का यहाँ पे बनता हुआ ग्राफ देख सकते हैं, ओके। आप सभी को यहाँ पे होप समझ में आ गया होगा, ओके। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज को यू कैन इजिली स्किप, मूविंग हेड टू द 10th पेज। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेट्स मूव अहेड टू द 12th पेज, ओके। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था 40 साल हो गए हैं लगभग इस ट्रेजेडी को, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है। और अभी भी यहाँ पे जो यूनियन कार्बाइड है ना, ये अभी भी जो इसका वेस्ट है ना, इसको रिमूव नहीं किया गया है, ठीक है। ये 40 साल पहले की कहानी है, दिसंबर 2 या 3 के आसपास, ठीक है, दिसंबर 2 और 3 की रात को, ठीक है, 1984 में ये ट्रेजेडी हमें देखने को मिला था, जिसमें क्या हुआ था, यूनियन कार्बाइड जो गैस है वो लीक हो गई थी एयर में, और इसकी वजह से लाखों लोग, मतलब लाखों नहीं, हजारों लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई थी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है, उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे ऑर्डर्स दे रखे हैं, ठीक है। हालांकि पहले से भी ऑर्डर्स दिए गए हैं कि जो 337 टन्स जो यहाँ पे डिस्पोज किया गया है, ठीक है, जो यहाँ पे जो गैस 337 टन्स जो वेस्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है उसको यहाँ पे डिस्पोज किया जाए, उसको रिमूव किया जाए। हालांकि यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़ों को करना यहाँ पे मुश्किल हो रहा है, क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें यहाँ पे सामने आ जा रही है, ठीक है, और उसको कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज हो रही है सरकार के लिए, ठीक है। डिस्पाइट्स ऑफ लॉट्स ऑफ वार्निंग कमिंग फ्रॉम द साइड्स ऑफ हाई कोर्ट एंड आपका जो अपेक्स कोर्ट है, इन्होंने मल्टीपल वार्निंग्स दिए हैं, ठीक है, कि आप इसको डिस्पोज कीजिए, इसको ये जो वेस्ट है इसको सेफली डिस्पोज कीजिए, अदरवाइज आने वाले टाइम में क्या होगा, ये एक बड़ा इशू बन जाएगा। क्यों बड़ा इशू बन जाएगा, क्योंकि रेनी सीजन में एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। रेनी सीजन में क्या होता है, जो वाटर होता है वो हर जगह आपको मिलेगा, ठीक है, और इसमें जो वाटर, अभी भी इसका जो वाटर कंटेंट है ना, इस इंडस्ट्री का जो वाटर कंटेंट है ना, वो हो सकता है धीरे धीरे क्या करें, सरफेस के अंदर चला जाए, ठीक है, और ग्राउंड वाटर के साथ मिल जाए, ठीक है। ग्राउंड वाटर के साथ अगर ये मिल गया तो बहुत ज़्यादा ये अगेन हार्जिडियस होगा, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे ऐसा बताया भी गया है कि ऐसा हमें देखने को मिल सकता है, हो सकता है आने वाले टाइम ऐसा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने लगभग 126 करोड़ के आसपास रिलीज किया था मार्च में, ताकि 337 टन्स जो वेस्ट है उसको यहाँ पे एक्चुअली सही तरीके से सेफली डिस्पोज किया जा सके, ठीक है। वेरियस वाटर कंटामिनेशन की इश्यूज यहाँ पे गवर्नमेंट्स के द्वारा बताई गई हैं। ऐसी स्टडीज़ यहाँ पे बताती हैं कि अगर मान लीजिए इसके जो पानी, इस फैक्ट्री का जो ज़मीन में जो पानी यहाँ पे फैला हुआ है, अगर वो यहाँ पे अर्थ सरफेस में चला गया, ठीक है, और उस अर्थ सरफेस को यहाँ पे अर्थ सरफेस के अंदर जो वाटर है उसको यहाँ पे कॉन्टामिनेट कर दिया, ठीक है, विथ हैवी मेटल्स के साथ, ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस के साथ, तो एक टाइप का कैंसर का कारण बन सकता है वो, ठीक है। कैंसर और अदर डिजीज को क्या कर सकता है वो जन्म दे सकता है, ठीक है। तो इसके कॉन्टामिनेशन के ऊपर भी सवाल उठा हुआ है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे बताया गया है कि आने वाले टाइम में इसको सही से हटा लिया जाएगा, ठीक है। तो ये इंसिडेंट्स को मैंने आप सभी को बता दिया है, आप सभी को पता होना चाहिए, अगेन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ओके। न्यू HIV इन्फेक्शन डिक्लाइन 44% इन 2023, एड्स रिलेटेड डेथ डाउन 79% सेज बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है। देखिए 2010 के डाटा को कंपेयर किया गया है, 2023 में कहा गया कि 2010 के कंपैरिजन 44% हमें डिक्लाइन देखने को मिला HIV इन्फेक्शन में, ओके। और एड्स रिलेटेड इश्यूज में हमें कितना 79% की गिरावट देखने को मिली है इन द डेथ रेट्स, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे देखिए ये जो डाटा है ये रिवील किया गया है किसके द्वारा, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा के द्वारा, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं
जो कि यहाँ पे हमें जहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसा कि आपका हो गया इन्होंने बताया है कि मिजोरम, नागालैंड हो गया, ठीक है, विच इज़ फॉलोड बाय मणिपुर। इन सारे स्टेट्स में हमें HIV रिलेटेड प्रेवलेंस हमें देखने को मिलता है इन द एडल्ट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क ग्रुप में हमें देखने को मिलता है, जो कि जो आपका वुमेन सेक्स वर्कर ग्रुप्स है उनमें हमें देखने को मिलता है, ट्रांसजेंडर पीपल में हमें देखने को मिलता है, ट्रकर्स में और माइग्रेंट्स में हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू HIV बर्डन एस्टिमेट रिपोर्ट विच प्रोवाइड्स अपडेटेड एविडेंस ऑफ प्रेवलेंस लेवल एंड द ट्रेंड ऑफ HIV एपिडेमिक, आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना हैज एस्टिमेटेड एन एडल्ट प्रेवलेंस, ठीक है। देखिए नेशनल एवरेज कितना है, 0.20% का है, ठीक है। हालांकि इन स्टेट में हमें 0.4% के आसपास हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो रिपोर्ट ऐसा कहती है कि विद लो प्रेवलेंस इंडिया हैड स्टिल एन एस्टिमेटेड 25.44 लाख पीपल्स लिविंग विद HIV इन 2023, ठीक है। मतलब कि 2023 तक अगर आप देखें तो ये डाटा बताती है कि लगभग 25 लाख, 25.5 लाख मान लीजिए HIV के साथ लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ इसकी ट्रीटमेंट को लेकर अगेन यहाँ पे सवाल पैदा होता है, ठीक है। वुमेन हु आर 15 एज प्लस, इनके आंकड़े कितने हैं, 44% के आसपास, और कुछ ऐसे चिल्ड्रंस हैं वो बताए गए जो कि इससे इन्फेक्टेड है, वो 3% के आसपास हैं, ठीक है। सो अगेन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है 90-90-90 टारगेट को यहाँ पे रखा गया था इंडिया के द्वारा। मतलब कि आप सभी को पता होना चाहिए इंडिया ने पिछले सालों में कुछ यहाँ पे टारगेट्स रखे हैं, 90+90+90 टारगेट फॉर कॉम्बैक्टिंग एड्स, ठीक है, एड्स को कॉम्बैक्ट करने के लिए, ठीक है। अब ये टारगेट क्या है, 90% जो केसेस है उसको डिटेक्ट करना इन द कंट्री, ठीक है, 90% केसेस को यहाँ पे ट्रीट करना, ठीक है, आइडेंटिफाइड पीपल्स को ट्रीट करना, ठीक है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के थ्रू, ठीक है, ART के थ्रू, ओके। और तीसरा हैविंग द वायरल लोड सरपास्ड इन 90% ऑफ देम, ठीक है। तो ये जो टारगेट है ना, हालांकि ये मेट होता हुआ देखने को मिला है हमें, ठीक है। हमने यहाँ पे इस टारगेट को लेटरली इंक्रीज भी किया था, 95 किया गया था, ठीक है। जो 90 था उसको 95 किया गया था, ठीक है। और हमने यहाँ पे देखा है कि हमें इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं, ठीक है। अभी देखिए इसके लिए यहाँ पे ऑथर ने बताया कि लोगों के बीच में अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी जाके ये सारी सिचुएशन क्या हो सकती है, इंप्रूव हो सकती है, ठीक है। सो अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सेंटर वर्किंग ऑन नेशनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि एक इंटर मिनिस्ट्रियल टीम यहाँ पे, जिसमें मिनिस्ट्रीज ऑफ स्किल डेवलपमेंट, लेबर, रूरल डेवलपमेंट एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसमें काम कर रहे हैं। एक टाइप का यहाँ पे पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा जिसमें यहाँ पे फोकस किया जाएगा किसके ऊपर, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के ऊपर, ओके। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, कहानी है। देखिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट कहती है कि जो वुमेन है ना वो एक लार्जेस्ट शेयर ड्रॉप यहाँ पे फेस कर रही है इन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आफ्टर द पोस्ट मैरिज, ठीक है। शादी के बाद अगर आप देखें तो वुमेन क्या है, काम नहीं करती हैं, ऐसा यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है, ठीक है। उनका जो पार्टिसिपेशन है वो गिर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म लेके आने की बात की गई है, ओके। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इट इज एस्टिमेटेड दैट इन इंडिया पोस्ट मैरिजेस फीमेल एम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप्ड बाय 12%, ठीक है। मतलब देख लीजिए शादी के बाद लगभग जो परसेंटेज होता है ना वो कितना होता है, 12% के आसपास गिर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक प्लेटफॉर्म लेके आया जाएगा जिसपे यहाँ पे जब उस टाइम पे आएगा ना तो ये एक ऑटोमेटिक ये बड़ा आर्टिकल में आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, उसके क्या लूप होल्स है, क्या बेनिफिट्स है उसके, ठीक है। सो नाउ मूविंग अहेड टू द वर्ल्ड सेक्शन। वर्ल्ड सेक्शन में तो कुछ है नहीं, स्पोर्ट सेक्शन में भी कुछ नहीं है। लेट्स मूव अहेड। हाँ, साइंस सेक्शन आज पेज में आया हुआ है। सो क्लाइमेट अगेंस्ट, आप सभी को पता है क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग हम फाइट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑथर ने इस पूरे आर्टिकल के थ्रू मैं आपको एक बता दूँ एक चीज़, इसका जो जिस्ट है ना वो यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है। देखिए जो जिस्ट है वो यहाँ भी हम पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा आर्टिकल को पढ़ने की जरूरत है, ओके। जो कैपेसिटी है ना ओशियन का टू एब्जॉर्व कार्बन कम्स एट अ कॉस्ट, ठीक है। इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, एसिडिफिकेशन, पॉल्यूशन, ठीक है, इकोसिस्टम को यहाँ पे हानि भी पहुँच सकती है, ठीक है। तो ये सारी हमें कॉन्सिक्वेंसेज भी झेलना पड़ेगा अगर हम सी को इंगेज करेंगे, ठीक है। अगर हम सीज हो गया, ओशियन हो गया, ठीक है, इनको अगर हम कार्बन की इमिशन में अगर हम इन्वॉल्व करते हैं तो ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है इसके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा यहाँ पे ऑथर का कहना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं, ऑथर ने कहा है कि ये एक रिपोर्ट यहाँ पे बताती है, देखिए यहाँ पे आई थिंक है वो रिपोर्ट, ठीक है। एक रिपोर्ट यहाँ पे बताती है कि जो लैंड बेस्ड अप्रोच हम अपना रहे हैं, ठीक है, जो लैंड बेस्ड अप्रोच हम अपना रहे हैं वो आज के डेट में वो काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। लैंड बेस्ड अप्रोच आज के डेट में काम क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अभी वो हम जो कार्बन इमिशन जो होता है ना उसको कंज्यूम नहीं कर पा रहा है वो चीज़, ठीक है। तो वही यहाँ पे ऑथर के द्वारा बताया गया है, ठीक है। दो तरीका यहाँ पे बताया गया है। देखिए
ओशियन, सी, रिवर्स एंड इवन लेक्स ऑफर अ डिफरेंट सूट ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑफर करती हैं, लेकिन अगर हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, कि अगर हम इनको इंगेज करेंगे तो हमें वो जो 3 कॉन्सिक्वेंसेस है वो उसके लिए तैयार रहना होगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे देखिए बताया गया है कि एज ऑन लैंड मैराइन कार्बन कैप्चर स्ट्रैटेजिक्स फॉल्स इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है, 2 कैटेगरीज में ये कार्बन को कैप्चर करता है। एक तो हो गया बायोटिक अप्रोच हो गया, दूसरा एबायोटिक अप्रोच हो गया। ठीक है, ऑथर ने बताया है कि जो एबायोटिक अप्रोच है वो यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, वो यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, तो ए बायोटिक अप्रोच को यहाँ पे कुड बी अ डेंजरस टाइप ऑफ फॉर्म यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, बायोटिक अप्रोच में क्या है, इट टेक्स एन एडवांटेज ऑफ लिविंग सिस्टम लाइक मैंग्रोव्स एंड मैक्रो एल्गीज और ऑफ रिवर्स टू केयरफुली कैलिब्रेट बायोमास बरियल एट सी। ठीक है, एबायोटिक अप्रोच में आपका है मैनिपुलेट करता है ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को सच एज थ्रू ओशियन एंड अल्कलाइनिटी एनहांसमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है ऑथर के द्वारा। ठीक है, बोथ जो दोनों तरीके हैं ना, इट प्रॉमिस टू कैप्चर एंड स्टोर कार्बन फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड पोटेंशियली ट्रांसफॉर्म कंट्रीज कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट गोल। ठीक है, देखिए दोनों जो तरीके हैं ना, एबायोटिक एंड बायोटिक अप्रोच दोनों है ना, ये क्या यहाँ पे कैप्चर कर, ये यहाँ पे ऐसा कहा जाता है, ये प्रॉमिस करता है कि बहुत लंबे समय तक ये कार्बन को क्या कर सकता है, कैप्चर करके स्टोर करके रख सकता है। इससे क्या है, कंट्रीज के जो क्लाइमेट गोल है ना वो भी यहाँ पे पूरी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ऐसा कि हालांकि कहा गया है कि एबायोटिक अप्रोच सही नहीं है। ठीक है, एबायोटिक अप्रोच सही नहीं है। हम हो सकता है कि आने वाले टाइम में ओशियंस इन सब का यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि ऐसा हमें यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, कि ओशियन को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, कार्बन इमिशन को हम कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कंट्रीज़ का गोल मैच कर जाएगा। बट ऑफकोर्स वो सारी चीज़ें हमें उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, पॉल्यूशन बढ़ सकता है, एसिडिफिकेशन हो सकती है, और मे भी हो सकता है मैराइन जो इकोसिस्टम है उसको यहाँ पे हमें उससे नुकसान हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।